Namaskar everyone and welcome to our channel Growth Rate and Institute of Economics. We provide the one-stop solution for the economics 11th and 12th CBSE. नाउ बच्चे आज जो हमारा वीडियो है जो क्लास है वो बेसिकली एक हम टॉपिक लेके आए ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग पे आपको इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है। तो आज हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग और उस पर हम जो प्रोजेक्ट है वो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे। देखो हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना बेसिकली जो रिसर्च मेथोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो दो टाइप की होती है। एक हम उसमें सर्वे करते हैं मतलब प्राइमरी डेटा, और दूसरा हम रिसर्च मेथोलॉजी जो यूज़ करते हैं वो करते हैं केस बेस्ड स्टडी मतलब सेकेंडरी डेटा। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टोटली बेस्ड ऑन द सर्वे, इसमें मतलब प्राइमरी डेटा पे बेस्ड है। तो उस पर हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अब पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो कैसे बनता है, वो 10 पार्ट्स में बनता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कवर पेज, वो पूरा डिस्कस, फिर हम उसके बारे में उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एक सर्टिफिकेट बनता है, फिर एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, फिर उसके बाद में आप सर्वे कैसे करेंगे, हाउ टू कंडक्ट द सर्वे, और उस सर्वे का एनालिसिस कैसे करना है, एंड देन उसके बाद में फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है, देन रिकमेंडेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोजेक्ट हम एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ पूरा डिस्कस करने वाला है। इस वीडियो को आई एम वेरी श्योर कि ये पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट पूरा समझ में आ जाएगा और कैसे प्रोजेक्ट बनाना है ये आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद में किसी भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। तो इस पर अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे कवर पेज कैसे बनाना है। देखिए कवर पेज बनाने के लिए आपको टॉप पे क्या लिखना है, टॉपिक का नेम, जो बीच में है वो स्कूल का लोगो, इधर सबमिटेड बाय में स्टूडेंट का नेम, बोर्ड रोल नंबर, देन अंडर द गाइडेंस या सबमिटेड टू में टीचर का नेम, फिर नेम ऑफ द स्कूल आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर बैच जिस ईयर में आप पास आउट हो रहे हैं वो ईयर का जो सेशन और बैच आपको लिखना है। इस तरीके से आप पूरा एक कवर पेज बना सकते हैं और इसको आप और ज़्यादा थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं बाय सपोज यूजिंग द इकोनॉमिक्स और टॉपिक से रिलेटेड ड्राइंग्स और डूडल से बना के और क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आई होप कि कवर पेज कैसे बनाना है वो क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट। सो एक्नॉलेजमेंट जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट में क्या रोल होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब आप एज ए स्टूडेंट ये एक्नॉलेज करें कि आपने जो भी वर्क किया है वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। तो उसके लिए आपको एक पूरा सेट लैंग्वेज में आपको ये लिखना है सारा, जिसमें सबसे पहले आप अपना खुद का नेम लिख देंगे, फिर जो टीचर्स है उसके लिए और टॉपिक के बारे में बता के लास्ट में स्टूडेंट का जो सिग्नेचर। तो एक सेट लैंग्वेज होती है एक्नॉलेजमेंट की जो आप यूज़ करके नेसेसरी चेंज करके आप एक पूरा एक्नॉलेजमेंट का पेज तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद में आता है एक सर्टिफिकेट जो है यहाँ मिसिंग है। तो सर्टिफिकेट के पेज बेसिकली क्या होता है, जो सर्टिफिकेट का जो रोल होता है वो उसकी हमने और बाकी जो आप प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पूरा डिटेल में हम डिस्कस किया है सर्टिफिकेट को लेके, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। उनमें सर्टिफिकेट का जो पेज होता है उसका रोल क्या होता है बेसिकली कि उसकी एक सेट लैंग्वेज होती है, उसमें नेसेसरी चेंज करके आपको सर्टिफिकेट का पेज बनाना है। और वो जो पेज होता है वो बेसिकली जिसके ऊपर आपकी जो सब्जेक्ट टीचर है और जो एक्सटर्नल टीचर होते हैं, वैसे 11th क्लास के अंदर तो एक्सटर्नल टीचर होता नहीं, 12th में होते हैं, तो जो आपके इंटरनल टीचर का सिग्नेचर होता है और एक्सटर्नल टीचर, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो एक क्या होता है, ऑथेंटिक होता है कि अगर आपके टीचर ने उस पर सिग्नेचर कर दिया तो इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट ऑथेंटिक है ना, और ओरिजिनल है और रिलायबल है। तो इसलिए वो पेज भी डेवलप करना होता है। उसका फॉर्मेट के लिए आप एक सेट लैंग्वेज है जिसके लिए आप एक दूसरा वीडियो देख सकते हैं बाकी टॉपिक्स का और उस पर आपको पता लग जाएगा। देन आपको लिखना है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी का मतलब होता है समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो पूरे प्रोजेक्ट की जो समरी है वो आपको 5 पैराग्राफ में लिखनी होती है। फर्स्ट पैराग्राफ आप लिख दो कि वाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, देन उसके बाद में स्टेप्स इन्वॉल्व, पूरे प्रोजेक्ट में स्टार्ट से एंड तक आपने क्या क्या स्टेप्स की। उसके बाद में फिर आप बता दो कि व्हाट यू डिड इन द सर्वे आपने कैसे किया। देन उसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट का जो हम आपके डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में आप बता दो कि मेन कंक्लूजन्स का एक पैराग्राफ और फिर एक पैराग्राफ आप रिकमेंडेशन का। तो ऐसे 5 पैराग्राफ में एग्जीक्यूटिव समरी लिख के आप इसको वाइबा के लिए भी तैयार कर सकते हैं और ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव समरी आप बना लेंगे। देन उसके बाद में इंडेक्स आप सबको पता है कि इंडेक्स का पेज कैसे बनता है, जिसके अंदर पूरे क्या होते हैं, टॉपिक के नेम और उसके पेज नंबर और वो सारा होता है। देन उसके
बाद फिर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो हम है वो प्राइमरी डेटा यूज़ कर रहे हो, प्राइमरी डेटा में जो मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चनायर, तो इसलिए हमें स्टैट्स के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैट्स क्या होता है, उसके डेफिनेशन वो सारा हमने इसमें कवर किया है, पूरा स्टैट्स का फीचर फंक्शन शॉर्ट में आप इंट्रोडक्शन लिख दिया। देन उसके बाद में फिर आपने जो मेन मेथड जो आप यूज़ कर रहे हैं वो क्वेश्चनर मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आपको बताना है, क्योंकि आप जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चनर बनाना होगा। अब क्वेश्चनर कैसे बनता है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उस पर हम आपको बताएंगे कि एक जो सेट जो क्वेश्चनर है वो कैसे बनेगा, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, किन बातों का उसमें ध्यान रखना वो हम बनाएंगे। बाकी ये सारा उन्होंने एक शॉर्ट में आपको उसमें बता दिया। देन उसके बाद में टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। जो टॉपिक इनका है ग्लोबल वार्मिंग। अब जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन वो बेसिकली दो चीज़ों पे, अगर आपने टॉपिक अपने सिलेबस से रिलेटेड लिया तो उसका इंट्रोडक्शन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, और अगर आपने करंट टॉपिक लिया तो उसका ऑनलाइन सोर्सेज से, ऑथेंटिक सोर्सेज से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत ही एक ही पेज पे कंप्लीट किया, बट आपको 3-4 पेज वो डिपेंड करता है। देखो मैक्सिमम जो आपके पेज होते हैं वो 30 to 40 के बीच में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर आपका सर्वे इन्होंने बहुत बड़ा कर लिया तो इसलिए इन्होंने इंट्रोडक्शन को शॉर्ट कर दिया। आप इंट्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, अगर आपका सर्वे कम हो रहा है तो इस तरीके से आपको फ्लेक्सिबल रखना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक आपको पूरा लिखना है। देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि आप सर्वे करके उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो सर्वे का जो प्रेजेंटेशन है, पहले तो सर्वे करना कैसे, तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, देखो सर्वे बेस्ड होता है प्राइमरी डेटा, और प्राइमरी डेटा में हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चनर, और वो जो क्वेश्चनर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे हमें बनाना है, तो सेट ऑफ क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना, अपने टॉपिक पे डिपेंड करता है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग पे आपको बनाना है तो वो सेट ऑफ क्वेश्चनर जो है उसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कैसे आप क्वेश्चनर बना सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चनर बनाना आपको, जैसे इन्होंने क्वेश्चनर बनाई उसमें 10 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चनर कैसे बनेगा, कैसे सेट ऑफ क्वेश्चंस, वो 10 क्वेश्चंस लेके इन्होंने क्या किया है, उनका पूरा एनालिसिस किया है। तो सर्वे करने के लिए हमें मेथड कौन सा यूज़ करना है और उस मेथड के बिहाफ पे जो डेटा आएगा उसका एनालिसिस कैसे करना है वो हम देखेंगे यहाँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने जो बनाया वो ये बनाया, और उसके बाद उन्होंने उसके बिहाफ पे 20 फैमिलीज़ मतलब 10 क्वेश्चंस लिए और 20 फैमिली से सर्वे किया, तो उसका पूरा एक उन्होंने टेबल बना दिया, और उस टेबल से फिर उन्होंने उसका परसेंटेज निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने पाई डायग्राम यूज़ किया तो उनको डिग्री चाहिए थी, तो वो निकाल लिया। देन उसका एनालिसिस कर दिया यहाँ परसेंटेज में निकाल के, और इंटरप्रिटेशन लिख दिया। तो मतलब हर एक क्वेश्चन का आपको ऑब्जर्वेशन जो है, जो आप जाके जो क्वेश्चनर फिल करवाएंगे 20 फैमिली से, और उसके जो ऑब्जर्वेशंस है 20 फैमिलीज़ के, वो सारे आपको एक टेबल में बनाने, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके डिग्री करके आपको पाई डायग्राम यूज़ कर लिया, फिर उसका आपने इंटरप्रिटेशन लिख लिया। तो इस तरीके से आपको इन्होंने 10 क्वेश्चंस लेके 10 पेजेस तैयार किए हैं। तो ये पूरा एक आपको सर्वे का एनालिसिस करना होता है। तो ये इस तरीके से फिर सेकेंड क्वेश्चन आ गया। देखो पैटर्न सबका सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चन अलग होगा और उसका डेटा चेंज होगा, बाकी द पैटर्न। अब इसमें आप पाई और बार दोनों यूज़ कर सकते हैं, तो इन्होंने बेसिकली केवल पाई यूज़ किया है, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, फिर ये फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं बस, ठीक है। देन उसके बाद फिर ये 9th, ये 10, तो ये पूरे 10 क्वेश्चंस का इन्होंने कर दिया। देन उसके बाद में ये सारा सर्वे का एनालिसिस करने के बाद आपको इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन लिखना है, जो पूरे सर्वे का इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आपको पॉजिटिव नेगेटिव का एक पेज आपको बनाना है। देन उसके बाद फिर आपको क्या करना है, रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशंस मतलब योर सजेशंस, कि आपने पूरा सर्वे करने के बाद में जैसे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने अवेयरनेस मालूम की, कितने लोग अवेयर हैं, कितना कंट्रीब्यूट वो उसको कंट्रोल करने में या बढ़ाने में कर रहे हैं, तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि लोग और अच्छा कंट्रीब्यूट उसको कंट्रोल करने में क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव सजेशन आप इसमें दे सकते हैं। तो उसका पूरा एक पेज आप लिखेंगे। देन उसके बाद में बिब्लियोग्राफी, जो आपने अगर वैसे तो देखो आपने प्राइमरी डेटा यूज़ किया है तो ज़्यादा रिलेवेंस नहीं बिब्लियोग्राफी का, बट फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स, कुछ आर्टिकल्स, कुछ अगर यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हमें बिब्लियोग्राफी की सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपने इंट्रोडक्शन कहाँ से लिया, या कोई सेकेंडरी डेटा आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपने कहाँ से लिया, कोई अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग लगा रहे हो तो वो सारा आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ गया होगा कि एक टॉपिक लेके उस पर हम कैसे प्रोजेक्ट बनाएं, और वो भी सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाएं। तो आई होप
ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट देखने हैं तो उसके लिए हमने 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है प्रोजेक्ट की, उसमें सारे प्रोजेक्ट हमने केस बेस लिए और 11th क्लास के लिए हमने सारे सर्वे बेस लिए हैं। तो वो भी अगर आपको देखना है तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं।